बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आज तो भाई आप सभी लोग सीखने वाले हैं राहत स्टाइल स्पेशल दलीम, और उसके अलावा मीठे में आप सीखने वाले हैं गुड़ के मिठे चावल सीखेंगे। बहुत ही प्यारी रेसिपीज़, दोनों सिंपल हैं, आसान हैं आपको बनाने में। और आप सभी जानते हैं कि कुछ पकाने से पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो ज़ाहिर है कि वो किया गया है, आप भी करेंगे जब आप घर में बनाएंगे। तो यहाँ पर ये खाना पक रहा है और आप जब चाहें इस खाने को पका सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम गुड़ के जो मिठे चावल हैं हमारे उसको करेंगे, क्योंकि चावलों को भी दम पे जाना है। अच्छा, इसमें मैं क्या करूँगी, मेवा है मेरे पास, पहले मैं उसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा घी डालेंगे, और भाई जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन कर सकता है, मुझसे बात कर सकते हैं, जो दिल चाहता है आप बात कर सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। और मैं आज दलीम बना रही हूँ, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो भी आप इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास मिला जुला मेवा है, बहुत सारा मेवा है ये, और इसमें छुआरे हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है और खोपरा है। सूखा खोपरा नहीं होता जो कि आधे आधे उसमें मिलता है टुकड़ों में, ये वो वाला खोपरा है। अच्छा, मेवे में मैंने क्या किया है, छुआरों को भी मैंने भिगोया था थोड़े नरम करने के लिए कि वो आराम से कट सकें, और इसके अलावा बादाम और पिस्तों को भी भिगो के उनके छिलके उतार दिए और उनको मैंने इस तरह से दो हिस्सों में कर दिया। इनको फ्राई करेंगे, छुआरे भी काटे हैं, बाकी किशमिश तो वैसे ही जैसे होती है उसी हालत में है। मेवे को फ्राई हल्का सा करें और उसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, और जो मेवा होता है वो अपना तेल छोड़ देता है, तो उससे उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस हल्का फ्राई करना चाहिए कि उस पर हल्का सा रॉनेस जो है उसकी डिसअपेयर हो जाए, बस। अच्छा, राइस जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सेला चावल। सेला को वही 3 से 4 घंटे के लिए आप भिगोएंगे, और भाई मेरा तरीका 3 से 4 घंटे का है, आपकी मर्ज़ी आधा घंटा भिगोएं, आपकी मर्ज़ी 2 घंटे भिगोएं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो सही तरीका है वो मैंने आप सभी लोगों को बरसों पहले से बताया हुआ है। अच्छा जी, तहमीना लाहौर से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ात कैसी हैं आप? शेफ़ बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की चीज़ें आज आप बना रही हैं। मज़ा आएगा तहमीना। और हाँ, आपने जो कल खीर बनाई थी, मैंने उस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद बनाई। अच्छा, कैसी बनी है? और बहुत अच्छी बनी, बस एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से होगी। मुझे लगा कि बॉयल चावल है, तो मैंने चूल्हा चावल ऐड करने के बाद तेज़ खोल दिया। हाँ, तो वो थोड़े थोड़े उसके बस वो चावल के चंक्स रह गए थे। तो मेरी फैमिली को ज़रा एक आदत है कि चावल बिल्कुल घुले हुए हो ना। अच्छा अच्छा, लेकिन हाँ, अदरवाइज उसका टेस्ट इतना अच्छा था अच्छा, कि हाँ, बस मैं क्या बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और अभी भी आज जो बना रही है इंशाल्लाह, मैं दलीम काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि आप हाँ, बनाएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई करना। और गुड़ वाले चावल तो मेरे वैसे फेवरेट हैं अच्छा आपकी रेसिपी पे। बिल्कुल, आज भी देखना रेसिपी शायद थोड़ी सी आज तो आप इस पे ऑरेंज जूस ऐड करिए। जो फर्स्ट टाइम मैं आपकी रेसिपी से बनाती हूँ उसमें आप ऑरेंज जूस भी डालती बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज मैं ऑरेंज जूस नहीं डालूंगी, आज मैं दूसरी अच्छा, तरह से बना रही हूँ, बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी, आपको मज़ा आ जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगी। आप बहुत अच्छी चीज़ें माशाल्लाह सिखाती हैं और ऐसे ही हमें सिखाती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत अच्छा अल्लाह लगता है हाफ़िज़। तहमीना, आप फ़ोन करती हैं और फीडबैक भी देती मेरा हैं। तो हाँ, बोलो बोल। अच्छा, देखो बेचारी की बात रह गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर बस इतना ही हम फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन नहीं कीजिएगा, सिर्फ रॉनेस उसकी डिसअपेयर करनी, क्योंकि हमने मेवे को भिगोया था तो उसमें नरमी आ गई थी, उस नरमी को ख़त्म करना है। और ये कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर भी बल्कि डाल के दिखाती हूँ, ये देखें, ये रंग है मेवे का, और किशमिश हल्की सी फूल गई है जी, नज़र आ रहा है भाइयों, ये देखें, यहाँ से दिखाएं, ठीक है जी। चलो भाई, अब क्या है, अब इसके मसाले लिखिए आप। इसमें साबुत दारचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है और लौंगे हैं, ये ज़र्दे से मुख्तलिफ है, ठीक है। हल्का सा फ्राई करूँगी। 1 चाय के चमचे के बराबर सौंफ है, उसको पीस लिया है। चलो भाई, ये भी सब आ गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये शीरा है, गुड़ का शीरा, ये मैंने बनाया हुआ है, आधा किलो गुड़ है, और उसमें मैंने 1 प्याली पौनी प्याली डाल दी पानी की है, और इसको थोड़ी सी सौंफ, 1 चाय के चमचे के बराबर ऐसे साबुत सौंफ है वो, और 3-4 इलायचियाँ और 4-5 लौंगें डाल के पका लिया। और जब ये पक गया, आपने देख लिया ना शीरे की हालत, बहुत ही बेहतरीन शीरा, तो मैंने इसको छान लिया।
छानना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि गुड़ में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो जब आप छानते हैं ना तो वो क्लियर हो जाता है। तो बस छान लिया और छानने के बाद यहाँ रख लिया। तो ये अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी इस मसाले में। जो मैंने डाली है साबुत दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंगे हैं और छोटी इलायची है। अच्छा, 1.5-2 स्टिक जो हैं दालचीनी की हैं, 6-7 इसमें लौंगे हैं और 3 से 4 बड़ी इलायची हैं और 6-7 छोटी इलायची हैं। कुछ कहा मुझसे? अच्छा, इसको इस मसाले को हमने ऑयल में पहले फ्राई किया। अच्छा, 1 चाय का चमचा पिसी हुई सौंफ, इन सारी चीज़ों को डाल के ऑयल में फ्राई कर लिया। वो घी में, सॉरी ऑयल में नहीं बनाना भाई, घी में बनाना, घी का मज़ा अलग होता है। और ये डाल के मैं इसमें थोड़ा सा इसको पकाऊंगी। अच्छा, आधा किलो गुड़ है, आधा किलो मेरे पास सेला चावल है। तो मैंने उसको भिगोया और भिगोने के बाद हमने इसको उबाल लिया। इसमें 4-5 लौंगे डाल दी थी और 2-3 साबुत इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ डाल के, और थोड़ा सा पीला रंग मैंने डाला है क्योंकि गुड़ का रंग काफ़ी हल्का हो जाता है जब चावल में जाता है। तो इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा पीला रंग डाल दिया और वो डाल के चावलों को फुल डन उबाल दिया। बिल्कुल वही कंडीशन होगी जो जर्दे की होती है और उसी कंडीशन पर आप इन चावलों को उबालेंगे, निथार लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम इसके पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने एहतियातन रखा हुआ है। और उसके बाद फिर हम इन चावलों को इसमें शामिल कर देंगे। अभी नहीं शामिल करेंगे, ज़रा सा मैं इसको पकाऊंगी ताकि जो मसाले मैंने डाले हैं इसके अंदर, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये सारों का फ्लेवर और सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा सा आ जाए। देखिए जी कैसा सुनहरा रंग है। गुड़ भी अच्छा होना चाहिए। गुड़ सर्दी में बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि गुड़ सर्दी में ही बनाया जाता है। गन्ने की फसल सर्दी में कटती है और उसके बाद गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि जब फसल कटती है तो भाई फिर गुड़ बनाया जाता है, फिर चीनी बनाई जाती है, तो वो सीज़न होता है। तो अभी तो नया गुड़ तो नहीं मिलेगा, पुराने गुड़ को कहा जाता है बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, तो पुराना गुड़ इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये जो चावल हैं, बस मसाले की खुशबू जो मैंने डाला है वो आनी शुरू हो गई है। तो मैं इसमें ये जो उबले हुए चावल हैं, फुल डन चावल हैं, सेला चावल हैं। किसी दिन मैं आपको बासमती से ज़र्दा बनाना सिखाती हूँ, कोई भी नहीं बनाता। और अच्छा जी, आयशा हैं डेरा इस्माइल खान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आयशा बोलो। आयशा कॉल कट जाएगी, टीवी का वॉल्यूम कम बंद कर दो। आयशा टीवी का वॉल्यूम कम करो, बंद करो बल्कि। क्या हुआ? बहुत खड़पड़ हो रही है भाई, कॉल देखो ड्रॉप हो गई। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है मेरी कि जब भी आप लोग कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना उसे तो बिल्कुल ही बंद कर दिया करें, या बाहर आके या किसी ऐसे हिस्से में घर के आ जाएं कि जहाँ पर आप आराम से बात कर सकें। अच्छा जी, मेवा जाएगा, बकिया हम ऊपर डालेंगे। ये सारा मेवा इसमें आ गया। देखें ये कितना गीला गीला नज़र आ रहा है ना आपको। अभी ये सब का सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और कलर देखें कितना खूबसूरत बन रहा है। छोड़ देती हूँ, अभी मैं कवर भी नहीं करूँगी इसको, ये खुला ही पकेगा और उसके बाद ये दम पे जाएंगे, राइस चले जाएंगे दम पे। ये जो लिक्विड है इसको हम एब्जॉर्ब करेंगे इसमें। लेकिन चावल फुल डन। ज़र्दा पकाने का जो तरीक़ा मैंने आप लोगों को बताया, आप नज़र भी आता होगा ज़ाहिर है आप लोगों को, हर फ़र्द टीवी पर प्रोग्राम करने वाला उसी रेसिपी को फॉलो करता है क्योंकि वो बहुत करेक्ट रेसिपी है और सभी का बना के दिल खुश हो जाता है कि भाई जो परफॉर्म किया वो बिल्कुल सही परफॉर्म हो गया क्योंकि रेसिपी बिल्कुल सही। हाँ जी, फरजाना है झंग से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शेफ राहत। हाँ जी शेफ राहत बोलें फरजाना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। शेफ राहत कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? शेफ राहत, आपने ये जो तर पुलाव बनाया था इसमें चीनी भी डाली है? हाँ, जरा सी 1 खाने का चमचा चीनी। टीवी सुनो, खूब टीवी सुनो। है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। टीवी की आवाज़ बंद करो फरजाना वरना लाइन कट जाएगी। मैं बड़े शौक से देखती हूँ। जी जी, अच्छा ठीक है। ओके। टीवी की आवाज़ कम करो, फिर मुझसे बात करो, और अगर कोई फरमाइश है तो फरमाइश भी कह दो मुझसे। चलो जी, देखो ये होता है फिर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, जब भी आप ये इस किस्म का खाना पका रहे हो, जैसे जर्दा है या ये इस किस्म के गुड़ के चावल हैं, तो इसमें क्या करेंगे इसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत स्टाइल स्पेशल दलील, और इसके अलावा गुड़ के मिठे चावल सीख रहे हैं जी। ये रेसिपी सीखने के बाद आप बहुत खुश होंगे, बल्कि दोनों रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जब तक इसका पानी इसमें एब्सॉर्ब हो, इसको अनअटेंडेड बिल्कुल ना छोड़िएगा। चावलों को चलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि ये नीचे लग जाए, तो फिर आपका सारा मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। और ये पानी जब तक सूखेगा तो हम इसको दम पे रखेंगे, और दम पे रखने के बाद ही फिर ये जो गुड़ के मिठे चावल हैं जी, ये तैयार होंगे। और अगर असली घी में बनाते हैं तो क्या ही बात है, असली घी में पक्के हुए गुड़ के चावल बेइंतहा मज़े के होते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, बचपन में तो इतने खाए हैं, और लोगों के यहाँ कभी दावत होती थी और मीठे चावल की भी दावत होती थी, तो बच्चों को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जी, बच्चों को खिलाएं, उनमें मैं भी शामिल होती थी, उन बच्चों में। और जनाब गुड़ के चावल खूब खाए हुए। इसके अलावा बड़े होकर तो खैर खाए ही हैं, लेकिन जो बचपन में खाए, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही अच्छे और दिल से पकाए हुए चावल होते थे, असली घी में पके हुए, मेवे से भरे हुए, और खूब खाए हमने। पता नहीं कितने लोगों ने खाए होंगे इसी तरह से। और मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ होता है या मैंने किया होता है, वो सारी चीज़ें बताती हूँ। अच्छा जी, इसको यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, दलीम की तरफ आते हैं। और दलीम बनाने के लिए सब अदीला हैं जी एबटाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अदीला, तुम सुनाओ कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपकी। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो आज बहुत अच्छा बन रहा है मेन्यू, ठीक है, मेरी पसंदीदा है गुड़ वाले चावल। तो अच्छा, ओके। राहत को भी बहुत आंटी, पसंद है। हाँ बोलो। मैंने एक ना सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछो ना। जी मैंने पूछना है कि मैं, हमारे घर में ना खालिस दूध आता है, ठीक है। तो इसकी ना जो ऊपर से बलाई होती है वो मैं जमा करके ना कर लेती हूँ। ठीक है, तो ठीक क्या है। उसकी मैं केक की डेकोरेशन वगैरह ये प्रोसेस बना सकती हूँ उसको अच्छा, फेंट के? इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते रहते हैं, पर अपना अपना व्यूज़ है, अपने अपने तजर्बे हैं। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कारामद है, उसको ध्यान से सुनिएगा। उस बलाई को आप जमा कर सकती हैं, उससे आप मक्खन बना सकती हैं, और मक्खन के बाद असली घी बना सकती हैं। अच्छा, मक्खन बनाने का तरीका भी ये होता है कि खाली ये नहीं कि मलाई जमा हो गया और आपने ब्लेंडर में डाला, ठंडा पानी या बर्फ़ डाला और मलाई से आपने उसकी चिकनाई को निकाल दिया, कभी भी नहीं बनेगा। मलाई का पहले दही बनाएंगे, ये मैं आपको घी और मक्खन का बता रही हूँ, उसके बाद मैं क्रीम का बताती हूँ आपको। सबसे पहले उस मलाई से उसमें निकाल लें, जब वो नरम हो जाए, ठंडक उसमें से निकल जाए, तो ज़रा सा दही उसमें शामिल करें। दही शामिल करेंगे और छोड़ दें उसको 6-8 घंटे के लिए। जब दही बिल्कुल जम जाएगा, आप देखेंगे मलाई बिल्कुल जम गई है, उसके बाद उसको ब्लेंडर में डालें, बर्फ़ डालें, थोड़ा पानी डालें, फिर उसको ब्लेंड करें, फिर देखें मक्खन कितना शानदार निकलता है। और उसके बाद अब आप उसको मक्खन के तौर पे इस्तेमाल करें या उस मक्खन से घी बना लें। लेकिन सिर्फ मलाई को ब्लेंडर में ब्लेंड करने से कभी भी मक्खन चिकनाई निकलेगी, वो चिकनाई है, लेकिन वो मक्खन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि उसमें वो फ्लेवर नहीं आया। दही बनता है तो फ्लेवर बनता है, तो उसमें फ्लेवर नहीं बना असली मक्खन का या असली घी का, तो ये हो गया। ठीक है। अच्छा, क्रीम। अब आपको ये वाली क्रीम आप केक पे लगाना चाहती हैं, तो आपको मैं एक बहुत ही अहम बात बताती हूँ। केक पर क्रीम लगाने वाली क्रीम जो होती है वो पक्की हुई बालाई नहीं होती, वो कच्चे दूध की क्रीम होती है, वो लगाते हैं। अगर आपने ये वाली क्रीम लगाई, पहली बात तो ये कि जब आप उसको लगाएंगी तो वो फूलेगी नहीं, फेंटेंगी वो फूलेगी नहीं। और जैसे हम वहाँ से लेते हैं, डेयरी से लेते हैं या बेकरी से लेते हैं क्रीम, आप उसको फेंटते हैं तो वो फूलती है। केक पर लगाने वाली क्रीम कच्चे दूध से निकाली जाती है। अब उसका एक लंबा प्रोसेस है, वो तो उसमें तो मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन वो आप घर में कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं, उस क्रीम को बहुत आराम से बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं वो नहीं बता रही हूँ आपको। आप केक पर लगाने के लिए जो कच्चे दूध की क्रीम बाज़ार में मिलती है वो लगाएंगे, जो बालाई होती है दूध से उतरी हुई वो नहीं लगाएंगे। लोग अपनी जान छुड़ाने को बोल देते हैं, हाँ जी आप कर सकते हैं, या ये कि कोई ये ना कहे कि जी इन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, और इन्होंने तो हमें ऐसे टाल दिया वैसे टाल दिया। और बहुत सारे लोग अपने गुड नेम के लिए कह देते हैं हाँ जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आपका केक ख़राब हो जाएगा। मुझे अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं होता, आपकी चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। पूरी गाइडलाइन मैं देती हूँ, एक्सपीरियंस रखती हूँ, और इन सारी चीज़ों पे काम किया हुआ है मैंने। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि आप जो बाज़ार में डेयरी क्रीम मिलती है, खुली क्रीम मिलती है, वो लीजिए, या फिर पैकेटों में आने लगी है तो वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की है, तो वो आपको सुपर स्टोर से आधा लीटर में, 1 लीटर के पैकिंग में
मिल जाएगी, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूध पर से उतारी हुई बालाई जो होती है उससे आप केक डेकोरेशन नहीं कर सकते, घी मक्खन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में जवाब दिया। देखें जी कितना अब्जॉर्ब हो गया। मैं असल में इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ। चले जी, अब गया ये दम पे। अब हम दलीम बनाएंगे बेफिक्री से। अच्छा, ये जो तवा है पहले तो ये गर्म होगा, जाहिर है कि ये ठंडा है, और यहाँ पर दम पे रखने का इंतज़ाम होगा जी। जो राहत का तरीका है, जो असल तरीका है, बिल्कुल उसी तरीके से। चन्ना चन्ना है जी, मुल्तान से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ। मुझे आपसे फरमाइश करनी थी। हाँ तो करो ना। हाँ बोलो। चन्ना टीवी सुन रही हो ना? टीवी चन्ना रसमलाई तो बनाना सिखा दें। ओ चन्ना मेरे यार, टीवी बंद कर दो, टीवी नु बंद कर दो, तो फिर मेरे नाल गल करो। हाँ। आवाज नहीं आ रही आपकी। ओए होए, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही भाई? भाइयों जल्दी बताओ, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है? हाँ अच्छा चलो, तुम अपनी फरमाइश बताओ जल्दी से मुझे, तो क्या फरमाइश है? हाँ मेरा ख्याल लाइन पे नहीं है। देखो सारे लोगों से कह रही हूँ जो भी मुझे कॉल कर रहे हैं वो अगर टीवी ना सुने तो हमारी बात बहुत अच्छी तरह हो सकती है और आपका पूरा मैसेज मुझ तक पहुँच सकता है, तो मुझे आपको रिप्लाई करना आसान होगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर वो वाला घी है जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था। अब दलीम बन रही है, राहत स्पेशल दलीम यहाँ पर बन रही है, तो ये आप नोट करना शुरू कर दें। वो घी जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, उसी से हम ये दलीम का पूरा प्रोसेस करेंगे। अच्छा जी, ये जो मैंने पहले सिखाई थी उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है ये रेसिपी। इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चाय के चमचे तक चला जाएगा मेथी दाना। हल्की सी खुशबू इसमें चाहिए क्योंकि ये खुशबू आने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा तमाम मसालों का। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं अक्सर ये सुनती हूँ और ख़वातीन जैसे मिलती हैं मुझे तो वो भी मुझसे पूछती हैं ये इसी किस्म के सवाल जैसे आप लोग फ़ोन पे पूछ रहे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही पूछ रही होती हैं। अब उन्होंने पूछ लिया कि भाई इतनी सारी मलाई जमा हो जाती है, घर में कोई खाता नहीं है तो हम क्या करें, और हमने तो उससे मक्खन बना लिया, और ऐसे ही बताती हैं कि जी ब्लेंडर में डाल के बना लिया। नहीं नहीं, बहुत गलत तरीका है। मैं ख़ुद करती रही हूँ, ये करती हूँ, और मेरे घर में भी जैसे ताज़ा दूध आता है तो उसमें से जो बलाई होता है मेरे घर में भी कोई नहीं खाता, तो जाहिर है कि मैं उसको स्टोर करती हूँ और फिर उससे आप असली घी बनाएं, असली मक्खन बनाएं, दाल में इस्तेमाल करें, खाने पकाने में इस्तेमाल करें, पराठे बनाने में इस्तेमाल करें, उसको बहुत ही लजीज होता है। किसी दिन मौका मिल जाए मुझे तो मैं आपको दिखाऊं कि क्या दानेदार घी तैयार होता है, बेहतरीन तैयार होता है। लेकिन दही जमा के, दही जमेगा तो बेहतरीन मक्खन बनेगा, तो बेहतरीन घी बनेगा, अदरवाइज़ खाली ब्लेंडर में घुमाने से नहीं बनेगा और कभी भी असली घी असली मक्खन का फ्लेवर नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात अभी एकदम मुझे याद आई, मैं आप लोगों को वो मक्खन बनाना सिखाऊंगी जो बेकरीज़ में केक्स वगैरह और बेकिंग में इस्तेमाल होता है। किसी भी दिन सिखाऊंगी, कुछ नहीं पता किस दिन सिखाऊंगी, लेकिन पक्का इरादा है कि वो मक्खन बनाना आपको सिखाऊंगी। ऐसे बनेगा और इतनी कम कॉस्ट में बनेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, मेथी दाना हो गया है फ्राई, पिसा हुआ अदरक और लहसुन, पिसी हुई हरी मिर्चें, सारे रेशोज दिए हुए मैंने रेसिपी में। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कंपनीज़ के साथ काम करती रही हूँ और अब भी करती हूँ, तो उसमें वो तजर्बे अलग हैं और जो मैं अपने ये सब करती हूँ ना, जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो बिल्कुल अलग है। चलेगी फ्राई फ्राई फ्राई। और इतने अच्छे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, इतने सक्सेसफुल कि मेरा दिल चाहता है कि बाकी ये लोगों तक ज़रूर पहुंचने चाहिए, ताकि आप लोगों को जिनको नहीं आता ना, और जो गलत हैं, जो गलत बताते हैं, वो भी ज़रा दुरुस्त हो जाएं। अच्छा जी, थोड़ा पानी डालेंगे। पानी फ़िलहाल मैं यहीं रखूँगी अपने हाथ के पास ही। अच्छा, इसके अलावा जा रही है इसमें हल्दी, तकरीबन 1.5 खाने का चमचा, 1.5 से 2 खाने के चमचे डाल सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों को दी है, इसमें 1 किलो गोश्त है, आधी प्याली जौ का दलिया, आधा प्याली गेहूं का दलिया। अच्छा, दालों में क्या क्या है? चने की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है और मूंग की दाल है। ये सारी की सारी दालें
आप एक प्याली ले लें, सब एक चौथाई प्याली करके ले लीजिए और इन सारी दालों को भिगोएंगे। भिगोने के बाद ही आप इनको उबालेंगे। कल खातून ने कॉल की थी ना कि मुझे रेशो बता दीजिए, ये मैं 1 किलो गोश्त में बता रही हूँ, आप 2 किलो में बनाने वाली थी, इसी को डबल कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 1 प्याली गेहूं का दलिया हो गया, 1 प्याली जौ का दलिया हो गया और आधी प्याली सारी दालें हो जाएंगी। सलमा है जी लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा कैसी हैं? हाँ जी, आप ही, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलमा तुम सुनाओ, क्या कहना चाहोगी? आप ही, मैंने ये कहना था कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मैंने एक मरतबा पिज्जा देखा था आपका बनता हुआ। अच्छा, ठीक मेरा है। पिज्जा हार्ड हो जाता है। ठीक है। तो मैं बनाऊंगी ना, पिज़्ज़ा जल्दी बनाने वाली हूँ, उसकी फरमाइश बहुत आई हुई है। तो फिर मैं जिस दिन पिज़्ज़ा बनाऊंगी ना, अभी अगले चंद दिनों में बना दूंगी मैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो फिर आप उसको फॉलो कीजिएगा और बहुत सारी जो गलतियाँ आपसे होती हैं ना, वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू। आप ही अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तुम भी अपना ख्याल रखना और सबको सलाम कहना मेरा। अच्छा जी, यहाँ गया धनिया, 2 खाने के चमचे धनिया है इसमें, पिसा हुआ धनिया। धनिया जो है बहुत ही बेहतरीन स्पाइस है और ये खानों में बड़ी लज्जत पैदा करता है। बहुत सारे लोगों को इसकी पहचान नहीं है। चलिए जी, इसकी करती हूँ मैं भुनाई, इसमें शामिल करूँगी मैं मिर्चें और आप सभी को दिखाऊँगी इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं राहत स्टाइल स्पेशल दलीम और जनाब गुड़ के मिठे चावल सीख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया था, अब बारी है मिर्चों की, जिसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे जाएंगे पिसी हुई लाल मिर्च के और 2 खाने के चमचे हैं कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्चें अच्छी खासी जाएंगी भाई। मेरा ख्याल है मैंने 2003 में कि 2004 में आप लोगों को सबसे पहले ये दलीम बनाना सिखाया था। भाई उस वक्त सब हलीम कहते थे, साफ बात है। जब नॉलेज हो गई तो सबको पता चल गया। तो उस वक्त लोगों को प्रोसीजर पता चला था कि बहुत ही आसान तरीके से आप दलीम कैसे बनाएंगे। रुबाब जी अबू धाबी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुबाब? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है आपसे बात करके। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। हाँ। काफी सालों से मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन कभी कॉल ही नहीं मिल रही थी मेरी। अच्छा, ठीक है। क्या कहना चाहोगी? बस आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करनी है। आपके काम इतना नॉलेज देती है ना आप। बहुत शुक्रिया। किसी भी चैनल पे इतना नॉलेज नहीं मिलता जितना आप देती हैं। खाना भी सिखाती हैं और सब नॉलेज भी देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि मुझे मेरी फरमाइश है उम्मे अली, अगर आप सिखाते हैं। हाँ, उम्मे अली सिखा दूँ? बिल्कुल सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखा दूंगी। कब सिखाएंगी ताकि मैं उस दिन रेडी रहूँ ना? अच्छा देखो, प्लान नेक्स्ट वीक मेरा हो गया है, उसके बाद वाले वीक में मैं उसको डालती हूँ, तो इंशाल्लाह उसके साथ सिखाती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बेहद शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया है गोश्त। आप बीफ ले लें, आप मटन ले लें, आप चिकन ले लें। चिकन मैंने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया मैंने। खूब अच्छा इसको उबालेंगे, उबालने के बाद गला लेंगे, अगर हड्डियाँ हैं तो उनको अलग कर देंगे। और गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो जाना चाहिए और नहीं इतना नरम हो कि अगर आप उसको ऐसे अलग करें तो बड़े आराम से, बहुत ही आराम से वो टूट जाए। वो गोश्त मैंने इसमें शामिल किया, 1 किलो गोश्त है जो कि इसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा जी, प्याज हमने तल के रखी हुई है, प्याज इसमें शामिल करूँगी मैं। मेरा ख्याल है ये सारी डालूँगी मैं, बाकी मुझे चाहिए ऊपर भी डालनी है। तो ये प्याज आ गई। अच्छा, अब गरम मसाला लिखें इसका। गरम मसाला मैंने उसमें लिखा हुआ है। जो आम गरम मसाला होता है उसमें आपने कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं, और वो चीज़ें क्या हैं? आराम आराम से मैं बोल रही हूँ, उसको ध्यान से लिख लें, क्योंकि सारा का सारा फ्लेवर जो है वो इस गरम मसाले में है। 12 से 14 लेंगे आप कबाब चीनी, 1 खाने का चमचा काला ज़ीरा, 1 खाने का चमचा है सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 3 अदद बड़ी इलायची है, जो हमारा आम गरम मसाला होता है उससे हट के है ये, ठीक है। और 3 अदद इसमें तेज़ पत्ते हैं दरमियाने साइज़ के। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे
और जो आम गरम मसाला है उस वो पिसा हुआ होगा ना आपके पास, उसमें इसको शामिल कर देंगे। ठीक है जी, बस फिर चाहे तो पिसे हुए के साथ ही पीस लें, चाहे तो अलहदा से पीस लें, और ये सारी चीज़ें आप पीसेंगे। चलें जी, ये जा रहा है जौ का दलिया, गेहूं का दलिया। दलियों को पहले भिगो देंगे, कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर भिगोया करें दलिए को, बहुत अच्छा पकता है, क्योंकि उसमें से जो उसका स्टार्च है ना स्टार्च नहीं निकलेगा, दलिया मज़े का नहीं होगा। इसके अलावा दालें हैं, तो दालों को भी आपने भिगोना है, और भिगोने के बाद ही उनको उबालना है। भिगोए बिना आपको अगर मैं बड़ी टेक्निकल चीज़ें बताऊं ना कि तो आपको ये होता है ना कि जी आपने बस दाल धो दी और फ़ौरन चूल्हे पे रख दी, कभी टेस्ट नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं। चावल है, धोए चावल आपने चढ़ा दिए एकदम से, कभी भी टेस्ट नहीं निकलेगा। इसी वजह से क्योंकि आपने उसको भिगोया नहीं होता। एक्चुअली ये जो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास, दालें हैं, चावल हैं, अनाज है, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है। अच्छा जी, ये सारी दालें जिन्हें उबाल लिया गया ये सारी चली गई। जिन खातून ने कल मुझे कॉल की थी वो सारे रेशोज़ लिख लें, बेहतरीन रेशोज़ हैं, आपके पास दलीम बेहतरीन तैयार हो जाएगी, बेहतरीन रेशोज़ के साथ ये तैयार हो जाएगी। चलें भाई, अब बारी आती है नमक की। नमक अभी नहीं डालूंगी, ज़रा सा ये पक जाए उसके बाद। तो वो जो लेयर होती है ना, उसका नरम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो नरम नहीं होगी तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगी। जब वो नरम हो जाती है भिगोने से, तो हम उसको पकाने रखते हैं। जब भीगने के बाद जब पकने के लिए शुरू होती है ना, तो वो लेयर ब्रेक होती है, सेलुलोज की लेयर कहलाती है वो। ये तमाम अनाज में, दालों में, सब में होती है, इसलिए भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखें जी क्या शक्ल इसका तैयार हुआ है। अच्छा, इसमें मैं बहुत ही ज़रा सा केवड़ा भी डालूंगी। केवड़ा ऐसे कि केवड़े की खुशबू नहीं आए, लेकिन इस सारे फ्लेवर को वो इन्हेंस करेगा। हम बिरयानी नहीं बना रहे, हम कोरमा नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़रा सा केवड़े का पानी मैं डालूंगी इसमें, सिर्फ इसके स्पाइसेस के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे जी नमक, पाएंगे हसबे जय का। अच्छा जाएगा नमक, फिर हम टेस्ट कभी भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। बस अब क्या है, अब इसने दम पे पकना है, और दम पे पकने के बाद इतनी क्वांटिटी को आप आधे घंटे तो रखें दम पर भाई। बिल्कुल स्लो हीट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी अभी देखें आप कितनी करेक्ट कंसिस्टेंसी। मेरे पास यखनी भी है, हम इसमें गोश्त की यखनी भी डाल सकते हैं। अगर आपने बनाई है तो आप रखें, और फिर यखनी डालने के बाद देर तक दम पे रखें, क्योंकि इसमें उसका सारा फ्लेवर है, गोश्त का फ्लेवर है ना असल में। तैयारी के बाद ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। देखें, थोड़ी सी मैं यखनी इसमें शामिल करूँगी। यखनी ज़्यादा है मेरे पास तो मैं थोड़ी डालूँगी इसमें। चलिए जी, जरा इसका जो गुड़ के चावल का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। यखनी डाल रही हूँ, बकरे के गोश्त की जो यखनी है, आप बीफ की भी डाल सकते हैं, और जो इनको चिकन पसंद है भाई वो चिकन में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है। लेकिन मेरी अपनी पसंद की बात है, तो मैंने जिस चीज़ में पसंद किया उसमें बनाया, और उसमें आपको बता दिया है। लेकिन आप इसको बीफ में बनाएं, बहुत अच्छी बनेगी। मेहनत करनी पड़ती है भाई, और मेहनत को मैंने कितना माइनस कर दिया। आप ये देखें कि हर चीज़ आपने पका ली, उसके बाद आपने इसको मिक्स कर दिया, सारी चीज़ों को यकजा कर दिया, और बस हो गया। काम कितना आसान, और टेस्ट वही जो कि आपने हर चीज़ को यानी बारी बारी अगर डाला होता तो ये इतना टाइम लेती। लेकिन इस तरह करने के बाद हर चीज़ बहुत ही शॉर्ट हो गई है, बहुत शॉर्ट टाइम में तैयार हो रही है। अच्छा, जायफल जावत्री भी है, याद रखिएगा, जायफल जावत्री। इसमें जाएगा 1 चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा जायफल है, ग्रेट करके डालें, और आधा चाय का चमचा इसमें है जावत्री, वो भी शामिल करें इस गरम मसाले। जो आम गरम मसाला है उसमें शामिल करेंगे। सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लें और पीस लीजिए, और पीसने के बाद फिर आप उसको इसमें जो दलीम बना रहे हैं हम उसमें इसको शामिल करेंगे। अच्छा भाई, जोश आना है। ऐसे तो गोश्त इसमें बिल्कुल मिक्स हो गया है और रेशेदार हो गया है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अब घोटने का जो तरीका है ज़ाहिर है कि उसको शॉर्ट कर दिया गया है। हम ब्लेंडर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे घुटाई हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप घोटना चाहें तो फिर आप घोट सकते हैं इसको, लेकिन घोटने के लिए फिर वो लकड़ी का जो घोटना होता है ना, उसे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत शुक्रिया। हाँ बोलो। बहुत दिनों के बाद कॉल हो रही है बिकॉज ऑफ द जॉब। अच्छा, जॉब पे होती हूँ मॉर्निंग में तो नहीं, लेकिन ये है कि बाद में जब भी टाइम मिलता है तो आपके प्रोग्राम जो है वो मैं अपने पेज पर देख लेती हूँ अब तक में। ठीक है। तो जी, तो बहुत आपको मुझे खुशी हो रही है कि आज बड़े दिनों के बाद बात हो रही है और एक हमें इस्लामी महीने की मुबारक देनी थी। आपको भी हमारा बहुत इस्लामी मुबारक हो। साल शुरू हो गया है, उसकी बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो। और ये जो दलीम बन रहा है ये तो हमारा जो है ना हमेशा जो है इसकी कभी मैं कहती हूँ ना फरमाइश खत्म हो सकती है ना इसकी जो हमें जायका इसका लग गया हुआ ना दलीम का, ना ये खत्म हो सकता है। और फिर आपके हाथों की बनी हुई तो जाहिर है स्पेशल है। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली 1 पॉट कंप्लीट मील है ना ये, तो हमें इसमें हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो हर चीज़ जब मिलती है तो मैं कहती हूँ जान छूट जाती है। कभी कभार ज़रूर बनाना चाहिए, इससे आपको न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है और एक खाने में सब कुछ मिल जाता है। और ये सबसे मुझे लगता है कि अच्छा जो है वो बीफ का ही बनता है और मुझे किसी भी गोश्त की इतनी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं मटन में बनाती हूँ। जी, आप मटन में बना रही हैं। लेकिन ये है कि ये मुझे आपने जो मैंने ये पहली बार देखा है कि ये जो डाला है हमने मेथी दाना, तो इससे जो है इसका टेस्ट मतलब क्या खुशबू आला। अच्छा, मैं आज बनाना चाह रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ठीक है कि मैं अगर बनाऊँ तो इसमें जो है वो मेथी दाना, अगर मेरे पास 1 किलो गोश्त है तो इसके मेथी दाने की क्वांटिटी में क्या रखूँ? 1.5 चाय का चमचा डाल देना बस, 1.5 चाय लेवल कर। ठीक है। और आपके इस्लामाबाद का चक्कर नहीं लगा? मैंने आपसे फरमाइश भी की, वो बल्कि आपको मैंने इनवाइट किया था कि आप आए। अच्छा, जैसे ही होगा कुछ मौका बन गया तो हो सका तो प्रोग्राम में मैं बता दूंगी। ठीक है। अच्छा जी, चलिए यहाँ पर अब हमारी दलीम हम तैयारी कर रहे हैं इसकी और आपको दिखाएंगे ये गुड़ वाले चावल और दलीम कैसे तैयार हुई है इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखा है राहत स्टाइल स्पेशल दलीम और उसके अलावा गुड़ के मिठे चावल सीखे हैं जी। यहाँ पर चावल हो गए हैं तैयार, तो मैं इनको निकालूंगी। देखें जी कितना पानी था ना, लेकिन हमने इसका बाकायदा प्रोसेस किया और उस पानी को इसमें एब्जॉर्ब किया और चावलों को में जब वो एब्जॉर्ब हो गया तो दम पे रखा। इसकी सर्विंग में आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, दलीम को दम पे रखेंगे, जो यखनी है वो ज़रूर डालिएगा इस वजह से कि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। मैं नहीं डाल सकी क्योंकि मेरे प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके थोड़ा रिड्यूस होने का इंतज़ार करूं, लेकिन आप लोग जब घर में बनाएंगे तो उसको आपने यखनी को भी डालना है और दम पे भी रखना है। चलें जी, ये हमारे चावल हो गए हैं जी तैयार। अच्छा जी, हमारा मेवा भी है और साथ ही मेरे हैं चांदी देव वर्क। चांदी का वर्क लगाएंगे भाई, इसकी शान है, इस खाने की शान है ये। देखो, खाने को हर खाने का अपना प्रोटोकॉल होता है, किस खाने को कैसे देना चाहिए ये तो अपने अपने सेंस की बात होती है, पर ये सेंस मैंने आप लोगों में बहुत डेवलप किया है और बहुत सारे लोगों ने, जाहिर है घरों में तो करते ही होंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि टीवी पर भी जो है लोग नए नए, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ही नए हैं, तो इस वजह से उनको कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जो हमारा मेवा था लेविशली हम इसके ऊपर डालेंगे। मेवे से भरे होते हैं भाई, मैंने जो बचपन में खाए हुए हैं ना, बहुत ही आला मैंने चावल खाए हैं। तो अच्छा जी, चांदी के बरक़ का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये अच्छा है तो फिर आपकी चीज़ पे खूबसूरती आएगी, वरना वो जो टीन का टुकड़ा लगता है ना, बहुत ही बुरे लगते हैं वो चांदी के बरक़। चलें जी, ये आया, यहाँ से देखें। अच्छा जी, नमक ज़रा टेस्ट करेंगे हम इसका, और
अच्छा, मशीन मैंने नहीं चलाई है, गोश्त काफ़ी वो हीट लगते खुल गया सारा, तो रेशा रेशा अलग हो गया, टाइम भी नहीं है इतना, लेकिन आप लोग अपने घर में इसको घोट लीजिएगा, ठीक है। घोटना ज़रूरी है ताकि रेशा जो है ना उसका वो बिल्कुल खुल जाए और वो बिल्कुल सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। मैं ज़रा सा इसको अभी रखूँगी भाई, इतना गर्म है, पहले चीज़ें ज़रा इधर करूँ। अच्छा जी, मेरी बहुत ही प्यारी सी देगची इसमें निकालेंगे। बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट। नमक की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही दुरुस्त है। अच्छा, केवड़ा इसमें जो आप डालेंगे वो ध्यान के साथ, हमने केवड़े की खुशबू नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लेवर को एनहांस करना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मैंने अपनी देग लानी थी, पर वो कहाँ रखी हुई थी कुछ मिली नहीं, इस वजह से देग ना आ सकी। ये निकालेंगे भाई, इस किस्म के बर्तनों में निकालें, बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये कुदरती बर्तन है, ये जो मटेरियल है तांबा, ये कुदरती है। अच्छा, इसमें मैं इतनी ही डालूंगी ताकि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह देख पाएँ। अच्छा जी, हमारे पास क्या क्या लवाजमात हैं इसमें डालने के लिए। ये प्याज आ गई है, यहाँ से देखें, ठीक है जी, ये प्याज आई। इसके अलावा ये हमारा लवाजमात का थाल है जी, ये हमारे मिठे चौल हैं, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, अदरक। अच्छा जी, इसके अलावा एक चीज़ और, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डालें, बहुत नहीं डालिएगा, सिर्फ फ्लेवर के लिए हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, और ये है वो ऑयल जिसमें प्याज को फ्राई किया था, जो कि हम इसके ऊपर से डालेंगे। इस तरह से इसको सर्व किया जाएगा तमाम लवाजमात के साथ, ठीक है। मैं एक और बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई किस तरह से इसको सर्व करेंगे। अब इस खुली डिश में निकाल रही हूँ, अगर आप ऐसे में निकालना चाहें तो बिल्कुल निकालें, ये डिशेस भी बड़ी अच्छी हैं। इसका घोटा ज़रूर लगाइएगा ताकि गोश्त का रेशा जो है वो बिल्कुल हर चीज़ में मिक्स हो जाए। दालें और दलिए तो बहुत अच्छे पक्के हुए हैं, इन रेशोज़ को आप संभाल कर रखें। जिसने जब जब बनानी है दलीम, उस वक्त ये सारे रेशोज़ आपको काम आएंगे, ठीक है जी। और लवाजमात लाजिम है। मिर्चें अगर आपको लगता है, मैंने बहुत सही की मिर्चें इसमें डाली हुई हैं, जैसे कि लोग आमतौर पे पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में ज़रा सी कम खाई जाती, मैंने बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल की डाली है, ठीक है। जो रेशो मैंने आपको दिया है वो बिल्कुल वो रेशो है जैसे कि बाज़ार में जो दलीम मिलती है उसमें मिर्चें होती हैं, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए जी, अब आएंगे इसके लवाजमा। अभी मैं इसकी जगह बदलती हूँ। अच्छा जी, हरा धनिया, ये सिर्फ हल्की फुल्की गार्निश है, लेकिन जो आप सर्विंग देंगे, हरी मिर्च, मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, वो साथ में देंगे। जिसको जितना डालना है वो अपने तौर पे डाले। अच्छा जी, तली हुई प्याज है, साथ में लीमू है, और लीमू तो मैं नहीं डाल रही हूँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है कि किस तरह से आप उसको डालेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा सा, ये सारी प्याज आ गई है जी यहाँ पर। और ये जो ऑयल है ये मस्ट ज़रूर दीजिएगा इससे। हाँ जी, चलें जी, ये आ गया है, बस गया ऑयल। ये खाना बनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। रेसिपी बेहतरीन मिली, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ, इंशाअल्लाह अज़ीज़।
अल्लाह हाफिज़। देखें जी।